ताजनगरी आगरा में भगवान महर्षि वाल्मीकि प्रकट महोत्सव की तैयारी दिन ब दिन तेज होती जा रही है। बुधवार को वाल्मीकि महापंचायत द्वारा चुने गए मेला संयोजक अर्जुन चौहान के कार्यालय का उद्घाटन आगरा वाल्मीकि महापंचायत के समस्त चौधरी और पंचगढ़ के द्वारा किया गया, जिसमें आगामी वाल्मीकि प्रकट महोत्सव पर निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर भी चर्चा की गई। तो वहीं वाल्मीकि समाज द्वारा 2 संयोजक चुने जाने को लेकर भी थोड़ा माहौल बदला नजर आया। मेरा नाम बिल्लूराम वाल्मीकि है। मैंने अभी जो श्रीकांत को जो बनाया गया है वो गैर तरीके से बनाया गया है। मैंने वो बात भी सुनी जो आपने दी है। मान सिंह की बात को मैंने सुना है कि वो हमें अधिकार है। ये जन जन का मेला है, ये सबका मेला है, इस पूरे आगरे का मेला है, जनता का मेला है। उसका ये कहना बिल्कुल गलत है कि इसकी स्थापना चौधरियों ने की। इसकी स्थापना हमारे उन बुजुर्गों नेताओं ने की। ये 10 साल तक वाल्मीकि जयंती आगरा में नहीं निकली थी। श्याम कुमार कर्नेश ने 10 साल के बाद 2 झांकियाँ निकाली, जिसका उद्घाटन मुझसे कराया गया। सत्यप्रकाश बिकल जो पूर्व मिनिस्टर थे, रामजी लाल सुमन, हम तीनों यहाँ से पैदल चले गेट से और फाड़े से लौट के आ गए। मुझे ये बता दें कि इन्होंने चौधरा जितनी भी है प्रजातंत्र है, वंश परंपरा नहीं चलेगी, परिवर्तन ही हो गए। मानसिंह तखत चौधरी नहीं है, आगरा की जनता ने नकार दिया है। नहीं, ये उसका बहन है, ऐसा नहीं है। यहाँ 4-4 घंटे इंतजार करा है। श्याम कुमार कर्नेश जैसा नेता चिल्ला कह रहा है भाइयों आवेदन करो, भाइयों आवेदन करो। साथ आप होंगे तो आप हमारे गवाह हैं और कोई तरीका हमने किसी तरह का गलत नहीं अपनाया। हमने सबसे पहले समाज की एकता को ध्यान में रखा है। ये लोगों के साथ मैं समझता हूँ पंचायत में कितने लोग हैं। वक्त आ गया, कोई नहीं मानता पंचायत को, मान सिंह को नहीं मानता। जहाँ मान सिंह रहता है, मैं दावा दे रहा हूँ इस आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि वो कभी 50 आदमी लेके आ जाए। मोती कटरे में रहता है, उसके बाद 50 आदमी नहीं है। जितने लोग हैं, कुछ लोग बहुत शरीफ हैं पंचायत के अंदर, और मैं सभी का आदर करता हूँ। महापंचायत का कोई विरोध कभी हुआ नहीं। ये शुरुआत आज से मान सिंह ने कर दी, हम इतना बोलते भी नहीं। मतलब आप इनके चरित्र को देख लीजिए। आप सब 1-2 को छोड़ के सब नशेबाज हैं, सब नशेबाज हैं। मतलब अब वक्त आ गया, हमने तखत चौधरी चुन लिया है, हमने चुन लिया है, खत्म होगी ये बचपरा। अगर घर में बच्चा है भूपी चौधरी, ये प्रजातंत्र है। युग बदल रहे हैं, समाज बदल रहे हैं। जाटों की महापंचायत का चुनाव हो जाता है, जाटों की महापंचायत का चुनाव हो जाता है। ये वंश परंपरा कब तक आगरा झेलेगा? अंतिम चरणों में बिल्कुल सांस ले रही है। अब ये सांस ले रही है, सांस मैं नहीं बोलता चुपता में, पर वो आपकी बात को मैंने सुना है क्या वो उनके रिश्तेदार हैं। मतलब ये एक काम बता दें तो मैं आगरा छोड़ के चला जाऊँगा। ये गरीबों का पैसा ले लेते हैं, समझौते के नाम पे 10,000 रुपये लिए गए। अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था और वो सलाह पी गए 10,000 की लेके। मेरे घर पे ये बैठे हुए गवाह, वो महेश कुमार है, वो शहीद नगर का, वो क्या नाम है उसका, मनोहर क्या नाम है, जो जडेसर से आकर है, उसका समझी है, उसकी बेटी का मामला था। मेरे नाम मीटिंग हुई, मैंने जितना 80 लोग पहुँचे मीटिंग में, और उस आदमी की कमी लिख दी। उसमें 1,000 रुपये मैंने कहा यार बेटी का मामला मत लो। बल्लो प्रसादी गवाह है, वो 1,000 रुपये देकर भी जेब में डाल कर चला गया। अच्छा, शोभा यात्रा में इस बार नया क्या होगा? नयापन तो ये है कि समाज बदल गया, युग बदल रहे हैं, राजनीति बदल रही है, सरकारें बदल रही हैं। मतलब सरकार 5 साल में बदल जाए, मतलब ये कैसे लोग हैं कि एक मान सिंह की 25 सालों से अध्यक्षता करता रहेगा। मतलब संयोजक बनता है साल के साल, और वो इतना गलत व्यवहार है कि अपने घर पर लोगों को चाय भी नहीं पिलाता, पूरे आगरे में खाता डोलता है। अध्यक्ष तो एक ही रहेगा, संयोजक एक ही, कितनी भी कुछ कर देंगे। आज ने जब सपा भाजपा छोड़ी थी तो रामशंकर कठेरिया और योगेंद्र उपाध्याय पर आरोप लगाया था कि मैं इनकी वजह छोड़ रहा हूँ, ये आरोप लगा था। और आज वही इंद्रजीत सपा छोड़कर फिर बीजेपी में, कोई बकत नहीं है उसकी, वो भी दम तोड़ रहा है। ये लोग जितने भी स्वार्थी लोग हैं जो समाज का शोषण कर रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर, ये वो लोगों का जमघट है, बिखर जाएगा, ये रुकेगा नहीं। सिद्धांत और नीति पर जो संगठन हमारा जो खड़ा हुआ है, ये बदलाव चाहता है। अब बदलाव का समय आ गया, बदलाव होकर रहेगा। और हमने मान सिंह की जगह पर तखत चौधरी चुन लिया, वो घोषणा हो जाएगी चुनाव के बाद।
मेरा नाम चौधरी बल्लभ प्रसाद। मैं इस मेले की सफलता के लिए शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये मेला पहले से बहुत भव्य होगा और झांकियां जो है 100 से ऊपर पार होंगी। इस तरह की हमें अपने नए संयोजक से उम्मीद है और बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। आप निश्चिंत रहें, आपके समाज का नाम ऊँचा होगा। खजांची जी, जिस तरीके से परंपरागत तरीके से इस मेले को वाल्मीकि महापंचायत निकालती रही है, आप तो उसके कोषाध्यक्ष हैं, इस उद्घाटन अवसर पर अध्यक्ष यहाँ मौजूद नहीं है, क्या करना है? ये तो उन्होंने अपना विचार ऐसा बना लिया है, वरना इनको यहाँ भी होना चाहिए था। इनको यहाँ होना चाहिए था। वो तो अध्यक्ष जो हैं एक छोटे से मोतीगढ़ के थोड़े ही हैं, वो तो वही सबके ही हैं, पूरे आगरे के। उनको भी यहाँ पे होना चाहिए था, उनको सबको देखना चाहिए था, एकता स्थापित करनी चाहिए। दो संयोजक की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर कोई ज़रूरत आके पड़ गई थी तो उनको कहते भाई अगली साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, पहली बारी तो आए आप। और अध्यक्ष को ये पता होना चाहिए कि अब 3-3 घंटे कौन इंतज़ार करेगा। अब ये भारत जो है बहुत जाग चुका है। वो ज़माना नहीं रहा कि जब उनके ना आने से कोई काम नहीं बनेगा। अब वो 3-3 घंटे नहीं आएंगे तो हम लोग कितना इंतज़ार करेंगे, हमारे साथी कितना इंतज़ार करेंगे। अब जब वो नहीं थे तो ये हमने सब किया, बार बार लोगों को बुलाया कि भाई कोई और प्रत्याशी हो और कोई इसमें खड़ा होना चाहे तो वो अपना नाम दे। सब लोगों ने, हमारे भाई गौरव जी ने, हमारे विद्यार्थी जी ने, हमारे कर्णेश जी ने कई बार जो है लोगों को याद किया, बुलाया। अब कोई आया नहीं तो उसके लिए क्या करें। तो फिर ये निर्विरोध इनको जो है चुना गया है। देखिए, ये सामाजिक परिवर्तन का समय है, समाज में परिवर्तन आ रहा है और नौजवान जागरूक हो रहा है। ये जो चुनाव हुआ है, जो इसके संयोजक जो है ये अर्जुन कुमार चौहान चुने गए हैं, वैधानिक चुनाव है। आप जानते हैं भीड़ तंत्र है, हमारे देश लोकतंत्र तंत्र है, संविधान सर्वोपरि है। संविधान की नीतियों के अंतर्गत ये चुनाव हुआ है और इसमें इस चुनाव को एक व्यक्ति या दो व्यक्ति नहीं, समाज में जो मान्यता जो दी है, जो स्वीकृति प्रदान की है, वो वाल्मीकि समाज ने अर्जुन कुमार चौहान को दी है। जहाँ तक प्रश्न है ये कार्यालय उद्घाटन किसका है किसका नहीं है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन वैधानिक रूप से अब जो उद्घाटन हो रहा है अर्जुन कुमार जी के जो चुनाव का उसका जन्म कार्यालय का, इसको मैं वैध मानता हूँ। क्योंकि समाज आप देखेंगे नहीं, आप ये देख लीजिए उनके कार्यक्रम में कितने लोग हैं, यहाँ कार्यक्रम में कितने लोग हैं, चुनाव में कितने लोग थे, आज कितने लोग हैं। ये परिवर्तन का समय है और इसको और इस परिवर्तन का नायक जो है इस बार अर्जुन कुमार चौहान बनेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति है। देखिए, मुझ जैसा व्यक्ति भी अगर सामाजिक कार्य करता है तो देखिए, भाई अर्जुन चौहान जी के नेतृत्व में बड़ी जोर शोर से तैयारी चल रही है। आज शोभा यात्रा का कार्यालय उद्घाटन है और समाज का ये जनसैलाब जो है वो आप सब लोगों के बीच में भी है और बहुत जोरदार तैयारी चल रही है। देखिए, आरोप लगाने वाले दोगले किस्म के लोग हैं जिनका समाज बहिष्कार कर चुका है। चौधरी मान सिंह का सालों पहले समाज ने बहिष्कार कर दिया। सबसे बड़ा दुखड़ा कि उन्होंने जो दूसरी पत्नी अपनी की, उसका एक बच्चा संजय नामक, वो बेचारा आज भी कूड़ा बीन के जो है अपने बच्चे पाल रहा है। उसके मकान पे अवैध कब्जा किया हुआ है। गरीबों के मकानों पे जो जिन्हें ये अपने फ्लैट बताते हैं वो पूरा अवैध तरीके का कब्जा किया हुआ है। दोनों तीनों मकानों पे बिजली चोरी तक चौधरी मान सिंह कर रहे हैं, जो अपने आप को वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष कहते हैं। बड़ा नंगा किस्म का व्यक्ति है और इतना नंगा किस्म का व्यक्ति है कि क्षेत्र के लोगों ने जिंदगी और मौत के बीच में मान सिंह चौधरी को बुलाना बंद कर दिया। तो ऐसे आदमी का क्या कहना चाहिए, बताओ आप। देखिए, मैं परंपरा की आपको बता देता हूँ सभी लोगों को, यहाँ नौजवान साथी भी खड़े हुए हैं। हमेशा से परंपरा ये रही है कि संयोजक के आवेदन हमेशा वाल्मीकि महापंचायत के कोषाध्यक्ष जी पर जमा हुआ है और साथ ही जो 11,000 रुपये जो उनकी सहयोग राशि होती है जन महोत्सव समिति के लिए, ना कि महापंचायत के लिए, वो हमारे भाई अर्जुन चौहान ने विधिवत रूप से माननीय कोषाध्यक्ष बल्लभ प्रसाद खजांची के पास आवेदन भी किया और वो धनराशि भी जमा की। मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी और ने
पूरे शहरवासियों में जब अपील की जा रही थी आवेदन के लिए तो किसी ने किया नहीं किया। 3 बजे से बैठक थी, 6:30 बजे तक बैठक चली, कोई नहीं आया। रात को 9 बजे केवल यहाँ वो लोग आए जो यहाँ बैठ कर नाई की मंडी में दारू पी गए थे, यहाँ पीछे पचकुइया चौराहे पे दारू के ठेके पे दारू पी गए थे, जिनकी मानसिकता समाज को में लड़ाई कराना थी। ये सब तरीके के लोग उस मौजूद थे। देखिए, उस व्यक्ति का समाज में इतना बड़ा योगदान है कि ये आंदोलनों में जहाँ समाज को जरूरत पड़ी है, उन आंदोलनों में सबसे पहले भूमिका माननीय कमल सिंह वाल्मीकि जी ने निभाई है। और आप मुझे बताएं, मैं चैलेंज करता हूँ इस बात का कि मान सिंह चौधरी अपने पिताजी कालका प्रसाद जी के ज़माने से लेकर आज तक का इतिहास बताएं कि किन आंदोलनों में तखत चौधरी मान सिंह की भूमिका गई है। समाज हित में उसने शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम किया हो, आर्थिक क्षेत्र में कोई काम किया हो, राजनीतिक क्षेत्र में कोई काम किया हो, वो आप बताएं। बोले आम चैलेंज है, जब जी चाहें जब कराएं। और अगर वो इस तरीके के आरोप लगाएंगे तो उनके खिलाफ जल्दी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस पूरी जयंती के अवसर पर सुबह यहाँ कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, श्रीकांत चौहान ने दूसरे से उन्होंने कहा कि आपको तो केवल नीम दरवाजे का अध्यक्ष बनाना है, तो आप नीम दरवाजे अब जे उनकी सोच है। मैंने तो पूरे सर्व समाज ने चुना और मेरे साथ खड़ा हुआ समाज है। ये सब देख रहे हैं आप, ये नीम दरवाजे की भीड़ नहीं है, सारी भीड़ है जगह जगह की, हर मोहल्ले की, पूरे आगरे की मेरे साथ भीड़ है। आप देख सकते हैं, पूरी वीडियो देख लीजिए आप। क्या तैयारी है? मेरी बहुत ज़ोर शोर से तैयारी है और जो लोग देख कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, उनका काम है। मैं अपने कामों पे खरा उतर रहा हूँ और ज़ोर शोर से मेला निकालूंगा और भव्य रूप से निकालूंगा।